नमस्ते, आपका मास्टर चांद पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु विल यू मैरी। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है हैप्पी हैप्पी, आपका दूसरा ऑप्शन है सोलमेट, आपका तीसरा ऑप्शन है ट्रेजर आइलैंड। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, आप किससे शादी करने वाले हो, तो मैं ये रीडिंग थोड़ा अलग करूँगी। मैं ऑन कैमरा शफल करूँगी एंड देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम आपके पार्टनर के बारे में जान सकते हैं। ओके, कि आप किन से शादी करोगे। आपके जो पहले कार्ड हैं वो हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड दूसरा जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। सो फर्स्ट थिंग मैं जो बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ आपके पार्टनर के बारे में या जिस इंसान से आप शादी करोगे, बहुत एम्बिशियस हो सकते हैं। इनके सपने, गोल्स, ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। इनको अपनी ज़िंदगी में एक छाप छोड़ना है। ये इंसान का बहुत स्मॉल सर्कल हो सकता है ऑफ फ्रेंड्स, लव्ड वंस। अपने आप के साथ ज़्यादा समय बिताना पसंद करते हैं ये इंसान एंड अपने काम के बारे में बहुत पैशनेट है ये इंसान। ओके, एंड या विद द 7 ऑफ कप्स मुझे ये लग रहा है कि इस इंसान के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक बहुत स्ट्रांगली है कि ये इंसान अपने आप के लिए एक नाम बनाना चाहते हैं एंड काफ़ी एम्बिशियस हैं। ओके, तो क्योंकि ये इतने हार्ड वर्किंग है तो हो सकता है कि आपके कनेक्शन में ये इंसान आपको ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, बट फाइनेंशियली बहुत स्टेबल रखेंगे ये इंसान आपको। ओके, अगर ये इंसान आपके साथ समय बिताते हैं, आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये इंसान आपके बारे में सच में केयर करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। ओके, दे लव यू एक्चुअली, दैट इज़ द वे दैट दे शो लव। इनका जो लव लैंग्वेज होगा थ्रू गिफ्ट्स। ओके, गिफ्ट्स दे के आपको जताएंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं एंड या थ्रू गिफ्ट्स। ओके, एंड स्पेंडिंग टाइम विथ यू। जो दूसरा कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस एक ऐसा कार्ड है, मुझे लग रहा है कि ये इंसान का इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। खुद एक साइकिक होंगे ये इंसान। मतलब साइकिक का मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी है कि आप इसी फील्ड में हो, बट मुझे लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग साइकिक हैं। ये वो उस ग्रे रीजन में भी विश्वास रखते हैं जहाँ पे इनके हिसाब से हर चीज़ कम्प्लीटली सही और हर चीज़ कम्प्लीटली गलत नहीं है। दे आर नॉट द प्रैक्टिकल काइंड, लाइक प्रैक्टिकल है पर अपने इंट्यूशन को भी ट्रस्ट करते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी में विश्वास कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों में विश्वास कर सकते हैं विद द हाई प्रीस्टेस। एक टाइप के गॉड फियरिंग इंसान भी हो सकते हैं। ओके, सो जो दूसरा कार्ड है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान जो फर्स्ट थिंग, अगर आपका कोई रिलेशनशिप रहा है तो उससे काफ़ी अलग होंगे ये इंसान विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, बदलाव की बात करता है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि ये आई थिंक ये स्पिरिचुअलिटी में या ये सारी चीज़ों में इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि इन्होंने लाइफ में ऐसी सारी चीज़ें देखी हैं, इनके साथ काफ़ी कुछ हुआ है लाइफ में। ओके, दे हैव गॉन थ्रू अ हार्ड टाइम एंड उसकी वजह से लाइक दे हैव बिकम अ लिटिल स्पिरिचुअल। वो चीज़ पर ये साइड दूसरों को नहीं दिखाते हैं। दे आर नॉट द वेरी स्पिरिचुअल टाइप, बट हाँ, दे आर स्पिरिचुअल। ओके, ओके, इस इंसान को विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, इस इंसान को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। ओके, नए कल्चर सीखेंगे, घूमने जाएंगे एंड इनको बहुत सारे लाइक पकवान में भी हर चीज़ ट्राई करना चाहेंगे विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक काम के हिसाब से भी ये काफ़ी ट्रैवल करते होंगे विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स, वो चीज़ भी हो सकता है।
या डेफिनेटली ट्रैवलिंग बहुत पसंद करते हैं आपके पार्टनर। विद द फूल कार्ड जब आप इस इंसान से मिलोगे, इट बी लाइक इस टाइप का रिलेशनशिप होगा जहाँ पे ये इंसान आपकी ज़िंदगी में छाप छोड़ जाएंगे, क्योंकि यूजुअली फूल की पर्सनालिटी बहुत वाइब्रेंट एंड इस तरीके से है जहाँ पे इनको ज़्यादा लोग हेट नहीं करते हैं। तो आपके पार्टनर को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, नॉट जस्ट लाइक फीमेल अटेंशन या मेल अटेंशन, उस तरीके से नहीं बात कर रही हूँ मैं। विद द फूल कार्ड लाइक मतलब हर कोई इन्हें पसंद करता है। जस्ट लाइक व्हेन यू लुक एट अ चाइल्ड, एक बच्चे को आप देखते हो तो यू ऑटोमेटिकली आप में वो जो यू विल फील सर्टन लव टूवर्ड्स दैट चाइल्ड। तो उसी टाइप की पर्सनालिटी है आपके पार्टनर की विद द फूल कार्ड। एक्चुअली बहुत इनोसेंट भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ओके, लाइक किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, दे आर वेरी गुड एक्चुअली। तो मे बी आपको अपने पार्टनर को दूसरों से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दे आर दैट गुड। आपका जो रिलेशनशिप है प्रॉब्ली ऐसा स्टार्ट हो सकता है जहाँ पे लाइक चीज़ें बहुत कैजुअल हैं, सीरियस नहीं हो आप दोनों एक दूसरे के बारे में, बट देन चीज़ें बदलेंगी। लाइक विद द फूल कार्ड यूजुअली लाइक इट इज़ द बिगनिंग ऑफ अ रिलेशनशिप जो काफ़ी एक्साइटिंग है, एक्सिलरेटिंग है एंड एडवेंचरस। लाइक जैसे ही ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे आपको प्रॉब्ली लगेगा कि यू विल फील फ्री, उस टाइप की फीलिंग है। एंड देन जो दूसरा कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन ट्रैवलिंग, ये इंसान को आप ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकते हो या आप फॉरेन में सेटल हो सकते हो इस इंसान के साथ, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड के बाद 4 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स प्रॉपर्टी, घर, ये सारी चीज़ों की बात करता है। तो हो सकता है कि इस इंसान के साथ आप फॉरेन सेटल करोगे, यू योर पार्टनर सब एक साथ फॉरेन जाएंगे, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ओके, थोड़े लोगों के लिए, या दूसरे शहर भी हो सकता है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर पोसेसिव हो सकते हैं, दिखाएंगे नहीं कि पोसेसिव हैं, बट दे विल कीप टू देमसेल्व्स एंड काफ़ी रिजर्व्ड। एक और जो चीज़ आ रही है, बहुत रिजर्व टाइप के इंसान हैं, पर इनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग इनको जानना चाहते हैं, पर इनके बहुत बड़े बड़े सपने, गोल्स, ड्रीम्स होने के कारण ये दूसरों को समय नहीं दे पाते हैं एंड इनका बहुत छोटा सर्कल है, बहुत कम लोगों को अपने करीब आने देते हैं ये इंसान, ओके। पर आपके बारे में पोसेसिव हो सकते हैं, इनमें वो नेचर है कि वो पोसेसिव, लाइक जो मेरा है वो मेरा है, उस टाइप की पर्सनालिटी होगी आपकी पार्टनर की, ओके। लाइक 4 ऑफ पेंटिकल्स, दे हैव अ हार्ड टाइम लेटिंग गो, ये चीज़ भी है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली, ओके। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे एक नई शुरुआत हो सकती है, ओके, विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, लाइक सडन पैशनेट टाइप का कनेक्शन होगा आपका, ओके। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मुझे क्या लग रहा है, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद हायरोफेंट निकला है, तो मे बी आपके लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे आपको आइदर चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एक थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में बात करती है। तो ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा होगा जहाँ पे कोई और भी, लाइक आइदर आपको एक लव मैरिज या अरेंज मैरिज, इस तरीके का कुछ होगा, ओके, एंड यू विल हैव टू डिसाइड। पर जो बाद का कार्ड है बैक ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। तो 2 ऑफ कप्स यूजुअली बहुत पॉजिटिव कनेक्शन की बात करता है, जहाँ पे जिस तरीके से आप इस इंसान की तरफ फील करते हो सेम वे वो आपकी तरफ फील करेंगे। तो एक म्यूचुअल कनेक्शन होगा, बैलेंस कनेक्शन होगा। अगर प्यार में आप हो तो दूसरा इंसान भी आपको प्यार करेगा। बट विद द हायरोफेंट आइदर ये चीज़ हो सकता है कि आपको कन्विंस करके शादी करनी पड़ेगी, ओके। हर किसी को कन्विंस इन द सेंस लाइक हो सकता है थोड़े लोग इस मैरिज को अपोज करेंगे, ओके, विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ओके। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। सो 4 ऑफ कप्स यूजुअली रिजेक्शन की बात करता है, बट लेट्स सी व्हाट्स रिजेक्शन। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है यहाँ पे, लेट्स सी।
ओके, सो ये 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो मे बी ये इंसान चीज़ों को रश करना चाहेंगे, लाइक ऑल ऑफ अ सडन दिल कम इन योर लाइफ एंड ओके लेट्स गेट मैरिड, लेट्स सेटल डाउन, आई लाइक यू, यू लाइक मी, इस टाइप की पर्सनालिटी भी हो सकती है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पे जब इन्हें दे मे बी आपकी लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे आपके पास से कोई वापस आने की कोशिश कर सकता है एंड आपके जो पार्टनर होंगे वो लाइक ऑल ऑफ अ सडन पोसेसिव हो जाएंगे एंड देर लाइक दे वांट टू शो कि नो योर माइंड, उस टाइप की पर्सनालिटी भी दिखाई दे रही है। एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक जब इन्हें कुछ चीज़ पसंद है तो इमिडिएटली वो चाहते हैं कि ये चीज़ मेरी हो जाए या ये इंसान मेरे हो जाए। ओके, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट यू आर अ थिंग, बट आई एम टेलिंग, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये इंसान जो भी लाइक यू नो ये आपको दे नॉट पुट यू इन द मिडल, या हाउ डू आई से, मतलब आपको लटका के नहीं रखेंगे कि हाँ रिलेशनशिप चाहिए नहीं चाहिए, उस टाइप का नहीं, लाइक अगर मुझे चाहिए तो चाहिए, उस टाइप की पर्सनालिटी है इनकी, लाइक डायरेक्ट कमिटमेंट। ओके, लाइक इफ़ दे वांट कमिटमेंट दे वांट कमिटमेंट, उस टाइप का, या आइदर दे वांट इट और आइदर दे डोंट वांट इट। ओके, ये नॉट इन बिटवीन। एंड विद द हैंगमैन मे बी इस कनेक्शन में थोड़ा डिसाइड, आप दोनों डिफरेंट कल्चर्स से बिलोंग कर सकते हो विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स के वजह से मुझे लग रहा है लव मैरिज हो सकता है, बट बेसिकली आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा इस शादी के लिए। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, दूसरे लोग इन्वॉल्व होंगे इस कनेक्शन में एंड चाहेंगे ये कनेक्शन, लाइक देर इज़ ऑपोजिशन, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। आसान नहीं रहेगा इस इंसान से आपको शादी करने का, तो उस डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, बट देन ये इंसान लाइक मेहनत करने के लिए तैयार है। अगर आप उनका साथ दें तो ये डेफिनेटली यू नो दे विल वर्क हार्ड टू गेट यू इन देयर लाइफ, उस टाइप की पर्सनालिटी है इनकी। काफ़ी कमिटेड लॉयल टाइप के इंसान है ये, बट विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक अ सेड कि आसान नहीं रहेगा आपके लिए। ओके, एक टाइम रहेगा जहाँ पे आप प्रॉब्ली सोचोगे कुछ नहीं होने वाला है इस कनेक्शन में विद द मून कार्ड। सो मून कार्ड लाइक कहाँ जा रहा है ये कनेक्शन आपको नहीं समझ में आएगा एंड चीज़ें क्लाउडी हो जाएंगी, मतलब ऑल ऑफ अ सडन आपके कनेक्शन में एक पॉज भी लग सकता है कि हो सकता है आपका ब्रेकअप हो जाए एंड फिर से आप फिर से आप मिलोगे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, चीज़ें आपके फेवर में होंगी, वो सारी चीज़ें, बट इसी तरीके से आप इस इंसान को मिल सकते हो। ओके, एंड या ये इंसान में डेफिनेटली एक ग्रोथ है जिस टाइप की, लाइक दे वेरी मेच्योर, वेरी अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, ओके, कमिटमेंट टाइप्स, उस टाइप के हैं हर्मिट कार्ड। ओके, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स लाइक आपको मैरिज मटेरियल टाइप के देखते हैं, इंस्टेंटली इट विल बी लाइक मैरिज मटेरियल, उस टाइप की, मतलब आप दोनों इस कनेक्शन में रहोगे एंड या बट कोई और इन्वॉल्वमेंट, नॉट अ थर्ड पार्टी इन द सेंस लाइक नॉट अ फीमेल फिगर जिसका इन्वॉल्वमेंट, मे बी आपकी फैमिली रुकावटें, मे बी आपकी फैमिली या उनकी फैमिली में कोई डेफिनेटली अपोज कर सकता है इस शादी को। एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली निगरानी रखे रहते हैं, दे आर नॉट गुड एट एक्सप्रेसिंग, ये इंसान इतने वोकल नहीं रहेंगे इन द सेंस लाइक आपको बताएंगे नहीं कि कैसा फील करते हैं, पर इनका जो लव लैंग्वेज है वो थ्रू गिफ्ट्स, ओके, स्टेबिलिटी दे के आपके लिए प्रोवाइड करके उस तरीके से दिखाएंगे कि आप इनके लिए बहुत मायने रखते हो। बट आई थिंक प्रॉब्ली जितना समय आप इस इंसान के साथ बिताओगे, कोई एक टाइम ये इंसान आपको डेफिनेटली बोलेंगे कि आपको प्यार करते हैं। सो जब ये इंसान आपको कहें कि वो आपको प्यार करते हैं तो इट विल बी लाइक अ बिग डील आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे 2 क्वीन आ गए अभी, and then you have the 8 of wands and the death card. Okay,
तो मुझे क्या लगता है, एंड यहाँ पे जो बैक ऑफ द डेक है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो फर्स्ट थिंग विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मैरिज मटेरियल देखते हैं, एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि जैसे मैंने कहा एक थर्ड पार्टी, बट आई डोंट सी द पर्सनालिटी बीइंग लाइक दैट कि ये थर्ड पार्टी में रहेंगे। ओके, सो ओके, ऐसा हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन आपका रिलेशनशिप विल लाइक टूट जाएगा, एंड देन दे आर लुकिंग फॉर अनदर पार्टनर। आप दूसरे पार्टनर को देख रहे हो, ओके, अरेंज मैरिज के थ्रू, बट देन चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन बदलेंगी विद द एट ऑफ वांड्स एंड विद द डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, एंड फाइनली दिस पर्टिकुलर पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कमिटमेंट, शादी का ऑफर करेंगे, मैरिज का ऑफर करेंगे आपको। ओके, देखते हैं आपके शादी के लिए क्या एडवाइस है। ओके, आपके एडवाइस कार्ड्स हैं, जैसे ही आपके रिलेशनशिप्स लाइक धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखाई देगी, तो एज द इयर्स गो ऑन आपका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ओके, डेफिनेटली मे बी थोड़े लोग राइट नाउ इस इंसान के साथ कनेक्शन में नहीं हो, ये इंसान अभी आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ओके, लाइक मे बी ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है थोड़े लोगों के लिए, जहाँ पे मे बी आपने शादी से रिलेटेड कुछ मैरिज के लिए आया था, एंड देन पसंद किया आपने पर कुछ हुआ नहीं, एंड देन अगेन इट इज़ कमिंग बैक, ऐसे हो सकता है। ब्रीथ, पेशेंस रखें। ये सेरेंडिपिटी कार्ड है, देखिए आप, तो सेरेंडिपिटी कार्ड यूजुअली बताता है कि चीज़ें डिवाइन टाइमिंग में होगी। ओके, विद ब्रीथ कार्ड, पेशेंस। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपकी शादी प्रॉब्ली थोड़ी लेट होगी। ओके, that is, I'm not trying to scare you and all, but yeah, थोड़े लोगों के लिए हो सकता है, हर किसी के लिए नहीं ज़रूर। ओके, लुक एट द बैक ऑफ द डेक। यहाँ पे आपके पास है सोलमेट्स कार्ड, तो डेफिनेटली आपका जो कनेक्शन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्यार है आप दोनों के बीच में। लव मैरिज, या दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। लव कम अरेंज एक्चुअली, क्योंकि हैराफैंड भी था एंड यहाँ पे सोलमेट्स है। टाइम फॉर अ नैप, अगेन आपके कनेक्शन में एक पॉज लगेगी एंड देन फिर से आप आओगे, आप रियलाइज़ करोगे, आप दोनों ही रियलाइज़ करोगे कि with the building blocks you will realize that you're meant for each other with a leg up, but आपको decide like आप दोनों को ही समझ में आ रहा है कि अगर इस कनेक्शन को वर्कआउट करवाना है तो आप दोनों को ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपका कनेक्शन एक्चुअली एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा, एक बहुत मेजर बदलाव होगा, एंड देन फाइनली आपको ये ब्लेसिंग मिलेगी। ओके, जिनसे आप शादी कर, मतलब इट्स लाइक दो लोग प्यार करते हैं एंड देन लाइक अ फिल्मी थिंग ओनली, प्यार करते हैं, बाद में बिछड़ जाते हैं, फिर से मिल जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो विद द ब्लेस्ड कार्ड फाइनली यू गेट योर ब्लेसिंग, एंड या जब कुछ चीज़ आसानी से मिलती है तो हमें उस चीज़ की कदर नहीं रहती, बट वही चीज़ अगर आफ्टर संघर्ष के बाद मिले तो उस चीज़ की बहुत कदर रहती है, तो उस टाइप का सिचुएशन है आपका। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, हु विल यू मैरी, तो इस पर्टिकुलर रीडिंग के लिए मैं कार्ड्स ऑन कैमरा शफल करूँगी और देखूँगी कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए होंगी। ओके, लाइक हु विल यू मैरी। ओके, आपका जो पहला कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपका जो दूसरा कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फर्स्ट थिंग विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स ये चीज़ बताता है कि इस इंसान को आप कोई सेलिब्रेशन में मिल सकते हो, किसी की शादी में आप मिल सकते हो, एंड ये भी हो सकता है कि विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स आइदर हाउस वार्मिंग सेरेमनी, गृह प्रवेश या बेबी शावर। ओके, एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये इंसान काफ़ी पढ़े लिखे हैं, लॉयर हो सकते हैं या कोई बड़े पोजीशन में हैं जहाँ पे दे नो हाउ टू, आइदर ये लिखते होंगे या लॉयर होंगे या दे जस्ट नो हाउ टू स्पीक वेरी वेल।
लाइक डिबेट बहुत अच्छा करते होंगे, ओके तो इनसे आप जीत नहीं पाओगे। अगर कुछ झगड़ा हुआ तो दे हैव वेरी वैलिड पॉइंट्स, तो उस हिसाब से। एंड इफ़ यू एन्जॉय दोज बैंटर्स एंड इफ़ यू एन्जॉय इनके साथ लाइक उस टाइप का झगड़ा करना, देन इट विल बी फन फॉर यू। ओके, आई गेट अ वेरी हैप्पी फीलिंग विद दिस कार्ड। जो फीलिंग मैं फील कर रही हूँ लाइक बहुत हैप्पी है। ओके सो यू यार 4 ऑफ वॉन्ड्स आपका पहला कार्ड होने की वजह से इट्स लाइक यू नो अ हैप्पी मैरिड लाइफ एक्चुअली, क्योंकि अगर आप 4 ऑफ वॉन्ड्स को देखें तो ये घर को रिप्रेजेंट करता है, 4 दीवारों को रिप्रेजेंट करता है। और जो कलर है बैकग्राउंड में वो येलो कलर है, एंड येलो कलर बहुत प्रॉस्परस माना जाता है, बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। काफ़ी खुशियाँ रहेंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स गोइंग टू बी अ परफेक्ट मैरिज, क्योंकि वी नीड टू एक्सेप्ट कि रियलिटी लाइक you know every marriage has problems, we need to accept that, okay so but then yeah, you will be happy with this particular person because I'm feeling very happy okay so आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं क्वीन ऑफ कप्स। ओके सो फर्स्ट थिंग, यू विल रियली लव दिस मैन और वुमन, लाइक दे आर द लव ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ व्हाट आई फील विद द क्वीन ऑफ कप्स। ये इंसान क्वीन ऑफ कप्स हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं। आपके जो पार्टनर होंगे वो काफ़ी लॉजिकल टाइप के होंगे, उस टाइप की पर्सनालिटी होगी उनकी कि सोच समझ के ये करना है, बट जिस तरीके से आपके बारे में फील करेंगे लाइक यू नो इट कम्स फ्रॉम प्लेस ऑफ लव, वो मैं बोल सकते हो विद द क्वीन ऑफ कप्स। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। तो ये इंसान आपके साथ लाइक ओके कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आई एम विलिंग टू गो द लॉन्ग हॉल, मतलब ये इंसान आपके साथ लाइक दे विल बी विथ यू फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विद द स्ट्रेंथ कार्ड, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड यूजुअली एक ऐसे पार्टनर या ऐसे इंसान को रिप्रेजेंट करता है जो लाइक ओके कुछ भी हो जाए, आई नो कि हमें इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना है। ये इंसान बहुत गिविंग हो सकते हैं नेचर में आपके तरफ, ओके जिस टाइप के इमोशंस मे बी दे आर नॉट, ये इंसान ऐसे नहीं है जहाँ पे सबको अपने इमोशंस दिखाएंगे, बट यू विल बी एन एक्सेप्शन। एंड जब भी आपको इमोशंस दिखाएं तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट दैट बी लिटिल मोर काइंड, ओके क्योंकि आई थिंक दे विल गिव यू देयर ऑल विद द स्ट्रेंथ कार्ड। यूजुअली जब भी स्ट्रेंथ किसी पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, ये एक टाइप का इट इज़ लाइक फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम a very stable relationship as well, but with the strength card ये है कि एक इंसान बहुत देते हैं इस relationship में, तो आपको ज़रूरी है कि आप भी इस relationship में दें, ओके उसके बाद जो आपका कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, थोड़े कंट्रोलिंग, डेफिनेटली कंट्रोलिंग हो सकते हैं विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। इट विल बी अ सरप्राइज, लाइक यू नो ये रिलेशनशिप जिस तरीके से वर्कआउट होगा थोड़ा आपके लिए एक बहुत सरप्राइजिंग हो सकता है कि हाउ कम ये रिलेशनशिप इतना अच्छा जा रहा है, या लाइक देयर इज़ समथिंग यू नो विच विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो आपको एक सरप्राइज कर सकता है। देन यू हैव द 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओके लेट मी सी विद द 8 ऑफ कप्स, एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको कार्ड। एंड देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके तो ये इंसान आपके ज़िंदगी में तब आएंगे जब आप अपनी ज़िंदगी से क्लटर ख़त्म कर रहे हो, ओके तो जब आप अपनी ज़िंदगी से सारे ऐसे चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, अपने आप के लिए बड़ा सोच रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, या प्रॉब्ली अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो और अपने रिलेशनशिप से ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगोगे, तब जाके ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एंड आपका जो दूसरा कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप इस इंसान को काम के दौरान मिल सकते हो विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी जब आप इस इंसान से मिलोगे प्रॉब्ली आपके पास एक चॉइस रहेगा, ये इंसान या कोई और, ओके जबकि मैं दूसरी क्वीन नहीं देख रही हूँ यहाँ पे, बट डेफिनेटली इफ़ यू आर अ वुमेन, अगर आप एक वुमेन हो जो ये देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास 2 चॉइस रहेगा एज अ पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ
कप्स है। ओके, तो हो सकता है कि आपको चूज़ करना पड़ेगा एक एयर साइन के बीच में, एयर एंड फायर साइन के बीच में, और दूसरा होगा एक वाटर साइन। ओके, एंड विद द किंग ऑफ कप्स बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं एज अ पार्टनर। दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, इमोशनली आपको समझेंगे। ओके, बट थोड़े मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं किंग ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ कप्स एक्चुअली या दे कैन बी मैनिपुलेटिव। जब उनको पता चल जाएगा कि किस तरीके से उनको अपनी बात मनवानी है, तो दे कैन यूज़ टैक्टिक्स, दे कैन यूज़ द इमोशंस अगेंस्ट यू। ये सारी चीज़ें द किंग ऑफ कप्स इज़, मतलब इमोशंस तो फील करेंगे, बट yeah, they are somewhat like that. And then you have the 5 of cups। तो ये इंसान थोड़े डिप्रेशन से भी जूझ सकते हैं, जो वाटर साइन है डिप्रेशन से जूझ सकते हैं, एंड एक एयर साइन है। ओके, सो आपके बीच में डेफिनेटली दो चॉइसेस हैं, दोनों ही इक्वली टेम्पटिंग है विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि टक्कर के हैं दोनों, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो ना, दोनों टक्कर के रहेंगे एंड आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, वो चीज़ होगा। ओके, ओके, बार बार यहाँ पे हायरोफेंट आ रहा है, तो विद द हायरोफेंट ये अरेंज मैरिज के थ्रू आ सकता है। ओके, एंड आपके पास एक कार्ड है, वो है डेविल, एंड उसके बाद है द स्टार कार्ड। सो यूजुअली डेविल को अच्छा नहीं माना जाता, बट क्योंकि डेविल के साथ द स्टार है, तो मे बी जब आप एक ऐसे दोराहे पे हो गए जहाँ पे आप हील कर रहे हो के, प्रॉब्ली आप कोई अब्यूसिव पार्टनर के साथ रह चुके हो के, या आपने कुछ लाइफ में बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस किया होगा, एंड उस चीज़ से आप निकल रहे होगे, एंड तब आप इस इंसान को मिल सकते हो। तो ये चीज़ हो सकता है, या एक और जो चीज़ हो सकती है विद द डेविल कार्ड, कोई बहुत झूठ बोलेंगे, बहुत मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे विद द डेविल कार्ड। सो एक ऑप्शन इज़ नॉट गुड, वन ऑप्शन इज़ नॉट गुड। एंड जो स्टार कार्ड है, स्टार कार्ड आपको बोल रहा है कि एक पार्टनर, मतलब जैसे मैंने कहा आपके पास दो चॉइसेस हो सकते हैं, तो एक बहुत टेम्पटिंग हो सकता है। ओके, एक बहुत टेम्पटिंग हो सकता है, एंड दूसरा जो होगा वो काफ़ी, विद द स्टार कार्ड दे आर लाइक द राइट पर्सन फॉर यू, क्योंकि स्टार इज़ वेरी पॉजिटिव। ओके, एक कुछ विश फुलफिलमेंट हो सकता है। तो इस हिसाब से मैं यही कहूँगी कि बहुत क्लियर रहें कि आपको किस टाइप के पार्टनर चाहिए, क्योंकि आप एक साथ दो टाइप के पार्टनर अट्रैक्ट करोगे, एक बहुत अच्छे हो सकते हैं और एक नॉट सो गुड। ओके, एंड विद द स्टार कार्ड ये एक दोनों ही पोजीशन में अच्छे होंगे। एक लाइक वन कैन बी अ CEO समथिंग लाइक दैट, बहुत बड़े कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, बहुत बड़े कंपनी में काम करते हैं, वो चीज़ हो सकता है विद द हायरोफेंट एंड विद द डेविल कार्ड, एक बड़े पोजीशन में। दूसरा है एक स्टार कार्ड, द स्टार कार्ड लाइक ये इंसान एक डिस्टेंस से आ सकते हैं, एक पार्टनर आपके दूर से कोई डिस्टेंस से आएंगे, एंड एक्चुअली सक्सेसफुल होंगे लाइफ में। ओके, दे विल बी वेरी सक्सेसफुल। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो आपको बताता है कि ये इंसान काफ़ी मेहनती है, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, एंड अगर उनको, जैसे मैंने कहा, एक पार्टनर है जो आपके साथ अगर रिलेशनशिप चाहते हैं, दे विल गिव यू देयर 100%। ओके, एंड 2 ऑफ कप्स है आपके पास। सो 2 ऑफ कप्स इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। सो ये देखें कि कौन से रिलेशनशिप में बैलेंस है, कौन से दोस्ती से शुरुआत करें अपने रिलेशनशिप की। डोंट जस्ट जंप इनटू दिस कनेक्शन, क्योंकि आपके पास चॉइस है, दोनों के साथ आप दोस्ती से शुरू कर सकते हैं, एंड देन डिसाइड कि विच वन इज़ द राइट वन फॉर यू। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पे या थोड़ी नेगेटिविटी मैं देख रही हूँ विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी एक पार्टनर, जैसे मैंने कहा, ये दोनों ही पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएंगे जब आप कुछ बुरे वक्त से निकल रहे होगे या हील कर रहे होगे। एंड आई थिंक विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स मैं ये देख सकती हूँ कि डेफिनेटली आइदर आपने
बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, यू गॉन थ्रू अ लॉट। आप थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि इट इज़ योर सेकेंड मैरिज, एंड थोड़े लोगों के लिए ये है कि या क्योंकि लाइफ ने आपको एक चीज़ सिखाई है, स्पेशली रिलेशनशिप्स के हिसाब से आपने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। मे बी कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहे होंगे, अगर पार्टनर भी आपका था, या कोई रिलेशनशिप था जो शादी में नहीं कन्वर्ट हुआ, तो उस हिसाब से भी आपने कुछ ज़्यादा सीखा है। एंड उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लाइफ में आगे बढ़े, इन द सेंस लाइक जो वो लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा था वो रिलेशनशिप, उसके हिसाब से। ओके, सो विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन उसी टाइप की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट दूसरा है हैंग्ड मैन, एंड उसके बाद है टेम्परेंस। सो फाइनली आपको रिलीफ मिलने वाला है। जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, इस नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिविटी आपने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। ओके, सो लेट्स सी। सो विद द टेम्परेंस कार्ड ज़रूरी है कि आप अपने रिलेशनशिप्स में ये ध्यान दें कि बैलेंस रहे। ओके, मे बी आप लोग बहुत गिविंग हो सकते हो नेचर में। ओके, सो ये हमेशा ध्यान रखें कि आपके रिलेशनशिप्स में बैलेंस रहे, क्योंकि जब तक रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं रहेगा देन रिलेशनशिप टॉक्सिक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, सो जितना आप देते हो ये ध्यान रखें कि दूसरा इंसान उतना वापस करे आपको। ओके, सो आपका जो दूसरा कार्ड है वो है द चैरियट कार्ड। तो जिस टाइप के इंसान आपको चाहिए, प्लीज़ फिगर आउट एग्जैक्टली कि क्या आपको चाहिए, एंड फोकस ऑन व्हाट यू वांट एंड नॉट व्हाट यू डोंट वांट। ओके, तो आपके जो पार्टनर हो सकते हैं, एक हो सकता है कि वो मिलिट्री में होंगे, डिफेंस सर्विसेज में भी हो सकते हैं विद द चैरियट कार्ड। ओके, एंड उसके बाद है 9 ऑफ कप्स। सो क्योंकि आपके पास स्टार कार्ड था, 9 ऑफ कप्स है, तो विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली। जो भी आप, बहुत ज़रूरी है कि आप लिस्ट आउट करें जो क्वालिटीज़ आप चाहते हो अपने पार्टनर में, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप उस टाइप के पार्टनर अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, एंड फाइनली आपके लिए एक नई शुरुआत होगी जहाँ पे आप बहुत पॉजिटिव रहोगे कनेक्शंस के बारे में, या पॉजिटिव रहोगे। ओके, विद ये रिलेशनशिप्स। सो उस हिसाब से देखते हैं कि मैरिज के हिसाब से आपको क्या एडवाइस मिलने चाहिए। सो विद द फूल कार्ड में ये चीज़ देख रही हूँ कि आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहोगे। ओके, विद द 7 एक नई शुरुआत, ये एक नए पर्सन हो सकते हैं, कम्प्लीटली न्यू पर्सन। ओके, जिनको आप नहीं जानते हो, एंड एक बहुत फुलफिलिंग रिलेशनशिप हो सकता है, एक्साइटिंग एक्सिलरेटिंग रिलेशनशिप, एडवेंचरस रिलेशनशिप, उस टाइप की पर्सनालिटी हो सकती है। ओके, बट या डेफिनेटली 2 चॉइसेस आपके पास हैं। सो टू द सी आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप लाइफ ने आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू आपको समझाया है कि क्या आपके लिए सही है। ज़रूरी नहीं है जो बहुत एक्साइटिंग एंड टेम्पटिंग हो वो करेक्ट पार्टनर हो, पर कोई लोग ऐसे हो सकते हैं जो इतने एक्साइटिंग ना हो, बट देन दे आर द राइट वन फॉर यू। विद द फेट्स कार्ड, जो इंसान आपके लिए किस्मत में है वो आपको मिलेगा, एंड विद द सेरेंडिपिटी कार्ड, ये आपको बता रहा है कि डिवाइन टाइमिंग प्ले में है। तो अभी तक अगर आपने रिलेशनशिप्स में धोखे खाए हैं, रिलेशनशिप्स में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो ये चीज़ बदलने वाली है। विद द ट्रुथ बी टोल्ड, सच बोलें, अपने आप से सच बोलें और लोगों से सच एक्सपेक्ट करें। ओके, यहाँ पे जो बैक ऑफ द डेक है वो है ट्रेजर आइलैंड। तो ये अगेन आपके ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आएंगे। ओके, पर ज़रूरी है कि आप अपने आप के लिए ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगें। ओके, रिलेशनशिप वाइज दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करें आप। तो यू ब्रिंगिंग अ लॉट टू द टेबल, दैट इज़ व्हाट आई सी। मतलब आप दूसरों को बहुत दे रहे हो, पर ये सीखें कि दूसरों से भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करना सीखें। ओके, दूसरों से या आपके रिलेशनशिप से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना सीखें। सो आपके जो दूसरे हैं, ज़रूरी है कि आप
जो भी नेगेटिविटी है उसे क्लीन अप करें। ओके, नंबर 21, पहले यूजुअली ऐसा होता है नंबर 21 के साथ कि लाइफ में बहुत रुकावटें, बहुत लाइक यू गो थ्रू अ लॉट एक्चुअली। 21 यूजुअली इस टाइप का नंबर है जहाँ पे रुकावटें होती हैं लाइफ में, एंड देन फाइनली यू नो लाइफ आपको एक टाइप का इट रिवॉर्ड्स यू। ओके, एंड विद ऑल दैट ग्लिटर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लोगों ने मुखौटे पहने हुए हैं। ओके, एंड वो मुखौटों के लाइक यू हैव टू सी थ्रू दैट इल्यूशन। ओके, जो लोग जैसे हैं उनको वैसा एक्सेप्ट करना सीखें। विथ ऑल दैट ग्लिटर्स, मैं इस कनेक्शन में या इस पर्टिकुलर पाइल में ये कहूँगी कि पैसों के हिसाब से ना जाएं। जिनके पास ज़्यादा पैसा हो सकता है, प्रॉब्ली चांसेस हैं कि यू नो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो रिच लोग हैं, वेल ऑफ लोग हैं, हमेशा बुरे रहते हैं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, पर ज़रूरी है कि जो मुखौटा है, मे बी कोई दिखा सकता है कि वो बहुत अच्छे हैं, बट देन दे आर नॉट वेरी गुड। ओके, एंड मतलब देखो, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट अगर कोई अच्छा होता है तो उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि वो अच्छे हैं। ओके, क्योंकि दे आर दैट। ओके, उनको मुखौटा पहनने की ज़रूरत नहीं है, पर जो अच्छे नहीं होते हैं वो मुखौटा पहनते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। सो विथ मिल्क एंड हनी आपको ये कह रहा है कि जो आपको चाहिए था वो आपको मिलेगा। ओके, यू विल गेट दैट विद द मिल्क एंड हनी। वो को क्रिएट कोई आपके साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांगली चाहेगा, दे आर विलिंग टू वर्क विथ यू। ओके, विद द पीस कार्ड आपके लाइफ में आपकी जो मैरिड लाइफ होगी वो काफ़ी पीसफुल रहेगी। तो अभी तक अगर आपने कुछ बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की है लाइफ में, अब्यूसिव रिलेशनशिप्स एक्सपीरियंस किए हैं, तो ऑल ऑफ दैट इज़ गोइंग टू चेंज विद द हियर एंड नाउ। ओके, विद द हियर एंड नाउ, लाइक अगेन डिसीजन की बात करता है। अगर आप इस पर्टिकुलर कार्ड में देखें तो हियर एंड नाउ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, पास्ट है, फ्यूचर है, आपको डिसाइड करना है। ओके, सो लेट्स सी। देखिए, आपका बैक ऑफ द डेक है थिंकर, तो आपको सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए। रिलेशनशिप मे बी देर इज़ सम अनफिनिश्ड सिम्फनी। इसका मतलब ये है कि मे बी आपको वो क्लोजर नहीं मिला है जो आपको चाहिए था, मे बी इस इंसान ने आपको माफ़ी नहीं मांगी है, पर विद अ हायर पावर विश्वास रखें। विद अ राउंड एंड राउंड, ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि जो लेसन्स आपको सीखने थे उसे सीखिए, गो थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइनली a new start will come for you. ओके, ये रिलेशनशिप आपके लिए एक नया स्टार्ट हो सकता है। एंड ओके, जो दूसरा कार्ड है अगेन वो है टिकटॉक। सो टिकटॉक आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका समय बदलेगा, सिचुएशन आपके हिसाब से बदलेंगे, आप एक सही रास्ते में हो फाइनली, लाइक यू मूविंग इन द राइट डायरेक्शन विद द चेंज इन द विंड। ओके, लाइक आपको रियलाइज़ होगा आप खुद भी एक बहुत अलग इंसान अभी हो, जो पहले आप थे उससे बहुत अलग हो चुके हो, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो जब आप शादी का डिसीजन लो तो सोच समझ के डिसाइड करो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, इस पर्टिकुलर रीडिंग के लिए मैं कार्ड्स ऑन कैमरा शफल करने वाली हूँ, तो देख लेते हैं कि हु विल यू मैरी, एंड जो भी चीज़ें आएंगी सामने तो उस हिसाब से। ओके, ओके, जिस इंसान से आप शादी करोगे डेफिनेटली वो एक डिस्टेंस से आएंगे। ओके, वेट, होल्ड ऑन, देयर इज वन मोर कार्ड। जो आपका पहला कार्ड यहाँ पे टर्न हुआ था, ओके, मे बी ये कार्ड निकल के आया है। ओके, जो आपका पहला कार्ड है यहाँ पे ही है वो है 3 of Wands। सो
जिस भी इंसान से आप शादी करोगे ये इंसान एक डिस्टेंस से आएंगे, ओके, फॉरेन लैंड से या बहुत दूर जगह से, विद द 3 ऑफ wands, ये चीज़ है। एंड दूसरा जो एक और चीज़ है वो है एम्प्रेस कार्ड, ओके। सो आपके जो पार्टनर है काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं। विद द एम्प्रेस कार्ड दे कैन कम फ्रॉम मनी, अच्छे खासे पैसे होंगे विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो इनकी जो ख़ानदान होगी काफ़ी बड़ी होगी, या मैं बोल सकती हूँ पैसों के हिसाब से दे कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, ओके। उसके बाद जो दूसरा कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है आपको एक चॉइस मिले या इस इंसान के पास एक चॉइस रहेगा। एंड विद द स्टार कार्ड काफ़ी सक्सेसफुल पार्टनर हैं आपके यहाँ पे, अगर आप देखो तो आपके पास है 6 ऑफ wands, सो डेफिनेटली सक्सेसफुल हैं आपके पार्टनर, ओके। दे हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी, काफ़ी फेथफुल टाइप के इंसान हो सकते हैं विद द स्टार कार्ड, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। डिफरेंट रिलीजन को भी आप बिलोंग कर सकते हो, क्योंकि यूजुअली लाइक इनके लिए इनका रिलीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स दे विल नॉट चेंज इन द सेंस लाइक उनका कल्चर, उनका रिलीजन, उनके एथिक्स, वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है इस इंसान के, ओके। सो इनके लिए जो फैमिली है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, लाइक मे बी आप आइदर एक जॉइंट फैमिली में रहोगे, ये चीज़ भी पॉसिबल है, ओके। विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिसाइसिव हो सकते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते होंगे चीज़ों के बारे में इतनी आसानी से, ओके। इनका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, वो चीज़ भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड है, पर डेफिनेटली सक्सेसफुल हैं आपके पार्टनर, ओके। या ब्यूटिफुल, सक्सेसफुल, दे आर अ पैकेज। इस इंसान के साथ आप दूसरे जगह पे सेटल हो सकते हो, दूर। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों के लिए इट इज़ लाइक अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप विद द 3 ऑफ wands एंड द स्टार कार्ड, डेफिनेटली, ओके। सो लेट्स सी और क्या चीज़ें आ रही हैं आपके बारे में। ये इंसान कोई पोजीशन में हो सकते हैं, या आइदर अ लॉट ऑफ पीपल लव देम, ओके, रिस्पेक्ट करते हैं, एडमायर करते हैं इनको, लाइक कोई पब्लिक फिगर भी हो सकते हैं इंसान, ओके। यहाँ पे दूसरा जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत, ओके, लाइक चीज़ें स्लो मूव होंगी इस इंसान के साथ, इट वोंट बी रियल क्विक, इट वोंट बी रियल फास्ट विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। लाइक बहुत ज़रूरी है कि आप इनका ट्रस्ट जीते, क्योंकि ये इंसान विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स चांसेस हैं कि इंसान लोगों को आसानी से ट्रस्ट नहीं करते हैं, ओके, दैट्स व्हाट आई सी। एंड विद द किंग ऑफ wands अगेन वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, बातचीत बहुत अच्छा करते होंगे विद द किंग ऑफ wands। या दे कैन बी अ फायर साइन, बहुत स्ट्रॉन्ग फायर है यहाँ पे, फायर एंड अर्थ है, तो फायर एलिमेंट के हो सकते हैं, एरीज, लियो और सैजिटेरियस, ओके। एंड किंग ऑफ wands अगर उनको कुछ चीज़ चाहिए, इफ़ दे हैव दैट अट्रैक्शन, इमिडिएटली उस चीज़ के पीछे जाने की हिम्मत रखते हैं। एंड विद द मून कार्ड अगेन इट्स अ स्लो रिलेशनशिप, दे आर अ लॉट ऑफ वर्क, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज़ टू मच वर्क, आई विल एग्री टू दैट, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं। ये इंसान लाइक आपको कमिटमेंट तब तक नहीं देंगे जब तक उनको लगे कि यू आर द वन, ओके, विद द मून कार्ड, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये दोनों ही कार्ड ये कह रहे हैं कि या इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, आपका जो रिलेशनशिप होगा स्लोली एंड स्टेडली आगे बढ़ेगा इस कनेक्शन में, वही चीज़ होगी विद द मून कार्ड एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि ये रिलेशनशिप एज द टाइम गोज़ ऑन, मतलब जैसे ही नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब जितना समय आप अपने एक दूसरे के साथ बिताओगे आपका रिलेशनशिप वैसा ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, पर मेहनत लगेगी इस कनेक्शन में, इंसान आसानी से पटने वाले नहीं हैं, ओके। बिकॉज आई थिंक इंसान के पास क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस हैं, चांसेस हैं कि लाइक यू नो दे हैव अ हार्ड टाइम ट्रस्टिंग पीपल, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपको चॉइसेस हो सकते हैं, ओके,
चॉइसेस डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। काफ़ी एक टाइप के पोसेसिव, लाइक यू नो विथ दे कम फ्रॉम मनी, दैट इज़ व्हाट आई सी दिस पर्टिकुलर पर्सन। दे कम फ्रॉम मनी, दे आर गुड लुकिंग, ब्यूटिफुल, ये सारी चीज़ें हैं। बातचीत बहुत अच्छा करते हैं विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, ओके। बट या एक चीज़ इनमें खामियां हैं, मतलब पैकेज बहुत अच्छा है या इंसान बहुत how do I say that they are marriage material but they have a hard time trusting people, okay। लोगों को ट्रस्ट नहीं करते। मे बी इस इंसान के साथ ऐसा हुआ होगा कि लोग इनके साथ दोस्ती इसलिए करते हैं क्योंकि ये इनका पैसा देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, उस वजह से इनके साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं, बट दे डोंट रियली केयर। ये चीज़ हो सकती है। एंड टू ऑफ कप्स दोस्ती के साथ रिलेशनशिप आप शुरू करें तो बहुत अच्छा है विद द टू ऑफ कप्स, ओके। रिलेशनशिप यू हैव टू टेक इट स्लो। अगर इस इंसान के साथ आप डायरेक्ट कमिटमेंट के लिए जाएंगे तो ये आपको मना कर देंगे। तो आपके जो पार्टनर हैं वफादार हैं, ओके, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगेन टू मेनी चॉइसेस, ये इंसान को ओके दैट्स सैड। अगर आप इस इंसान से शादी करते हो तो आपके पार्टनर को हमेशा अटेंशन मिलेगी दूसरे लोगों से, ओके। लेट इट बी अ मेल और फीमेल। अगर आपके लाइक इट इज़ योर हस्बैंड देन दे विल स्टिल गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम फीमेल। बहुत सारे लोग इनमें इंटरेस्टेड होंगे, दैट इज़ देयर। एंड अगर आप मेल हो और ये आपकी वाइफ है तो देयर इज़ लाइक लॉट ऑफ आइज ऑन हर, ये सारी चीज़ें। Yeah, I definitely see they're very attractive. Okay, let's see और सारी चीज़ें क्या हैं, ओके। सो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फर्स्ट थिंग इस अगर देखा जाए इस इंसान ने यू नो दे हैव बीन थ्रू अ लॉट, मे बी दिखाते नहीं हैं लोगों को। एंड मे बी जब आप इस इंसान से मिलोगे प्रॉब्ली चाहोगे कि ये रिलेशनशिप जल्दी आगे बढ़े, बट इस इंसान के साथ आप जितना जल्दी करोगे दे आर लाइक दे विल सी यू एज अ रेड फ्लैग, ओके। दे विल सी यू एज अ रेड फ्लैग। आप इफ़ यू टेक इट वेरी फास्ट इट्स गॉन, ये रिलेशनशिप इज लाइक gone sort, okay। and with the Hierophant and with the Chariot card, इनको stability चाहिए अपने life में, okay। they want stability and with the Chariot card I think इस इंसान बहुत strongly विश्वास करते हैं कि हर किसी के लिए कोई बना है and वो समय में आएगा ही। and they are like very hopeful kind of people, very hopeful। आपके जो पार्टनर है ना वो हमेशा बहुत पॉजिटिव होपफुल टाइप के पार्टनर है जो यू नो या आई एम सेइंग यू नो अ लॉट, सॉरी। सो यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपके जो आइदर आप कंट्रोलिंग होगे, आप किसी न किसी तरीके से अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे या आपके पार्टनर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ओके। एंड विद द चैरियट कार्ड ये बता रहा है कि अगेन लाइक करियर के हिसाब से दे आर वेरी ड्रिवन, ओके। इनका फोकस क्या है, मैं ये नहीं देख रही हूँ कि ये दूसरों पे फोकस्ड है, ये इंसान अपने आप के ऊपर फोकस्ड है। दे लाइक लीस्ट बॉदर्ड कि उनके पास कितने सारे लोग हैं, कौन इनमें इंटरेस्टेड है, कौन इनमें इंटरेस्टेड नहीं है। दे लाइक दे डोंट गिव अ डैम, ओके। बट बहुत सारे लोग हैं जो इनका अटेंशन चाहते हैं, या पर आई थिंक यू नो पीपल कैन इंटरफेयर इस रिलेशनशिप में लोग इंटरफेयर कर सकते हैं। आई डेफिनेटली सी दैट, ओके। सो देखते हैं शादी के हिसाब से एडवाइस क्या होंगे आपके लिए। ओके, सो विद द फ्लेक्सिबल कार्ड काफ़ी ओपन माइंडेड टाइप के हैं ये इंसान, नॉट फॉर यू, ओके। सो मे बी इस कनेक्शन में ओके आई डोंट नो व्हाट नॉट फॉर यू इज़ अबाउट। मे बी इस इंसान ने सीखा है या आप सीख रहे हो कौन आपके लिए है कौन आपके लिए नहीं है। सेम वे ये इंसान लाइक जानते हैं कौन उनके लिए है कौन उनके लिए नहीं है, ओके। सो यू हैव टू प्ले योर कार्ड्स राइट, या सी इफ़ यू आर मेंट टू बी यू विल बी,
विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, वो है लाइक इनका यही एक विश्वास है कि अगर जो आपके लिए लिखा है आपके किस्मत में है वो आपको मिल के ही रहेगा, नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। उस टाइप की पर्सनालिटी दिखाई दे रही है मुझे, लाइक बहुत एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ, फेथ, विश्वास। ओके, मे बी जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ओके, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने लगेंगी, क्योंकि आई थिंक दे आर सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। उनके लाइफ में जिस टाइप की ब्लेसिंग्स हैं उनके लाइफ में, जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे उसी टाइप के ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में लेके आएंगे। ओके, सो इनको चाहिए कि विद अ लेग अप, इनको ऐसे पार्टनर चाहिए जो इस कनेक्शन में लाइक दूर की सोचते हैं एंड इस कनेक्शन में काम करने के लिए तैयार हैं। ये दे आर ओके विथ हैविंग पेशेंस, मतलब थोड़ा सोच समझ के डिसाइड करेंगे। जब पार्टनर चूज़ करनी पड़ी तो सोच समझ के डिसाइड करेंगे। ओके, आपके जो पार्टनर हैं दे हैव ऑल दिस एंड दे अंडरस्टैंड, लाइक लोगों की साइकोलॉजी समझते हैं ये इंसान, मुझे लगता है। ओके, विद द फोक ऑन द रोड, अगेन चॉइसेस हैं इस इंसान के पास, लाइक आइदर आपके पास या इंसान, बट दिस इज़ योर पार्टनर, सो डेफिनेटली दे हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस। नाउ आई डोंट नो हाउ टू से, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि क्या है, क्योंकि देर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ पीपल जो इनमें इंटरेस्टेड हैं शादी के बाद। मतलब आई एम नॉट टेलिंग दैट दे आर नॉट गोइंग टू बी फेथफुल, दे आर वेरी फेथफुल टाइप्स, बट स्टिल दे अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन। बहुत सारे लोगों से अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं ये इंसान। ओके, या लुक एट दिस, यू हैव सोलमेट्स कार्ड। ओके, तो आपका जो कनेक्शन है प्यार पे बेस्ड रहेगा। अगर ये इंसान आपको प्यार नहीं करते तो शादी नहीं करेंगे। फॉर देम लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस इंसान के लिए। ओके, विद द ट्राइब कार्ड ये बता रहा है कि ये अपने लाइफ में वही लोगों को एक्सेप्ट करते हैं जो इनका भला सोचते हैं। तो इनका जो सर्कल है काफ़ी छोटा हो सकता है। विद द पीस कार्ड, काफ़ी एक पीसफुल, लाइक झगड़े नहीं चाहिए, लाइक आराम से ज़िंदगी जीनी है, आप जियो मैं जीऊँ, उस टाइप का, लाइक लिव एंड लेट लिव, उस टाइप की पर्सनालिटी। एंड हियर एंड नाउ अगेन देयर इज़ अ चॉइस एंड विद द क्रॉस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये इंसान जो जैसा आप सोच रहे हो उससे बहुत अलग हो सकते हैं। तो ये मतलब दिखते एक पर्टिकुलर वे में है, ओके, कि या दे आर लाइक दिस, बट डीप डाउन दे आर वेरी डिफरेंट एज अ पर्सन। ओके, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये अपना रियल चेहरा लोगों को नहीं दिखाते। मतलब अगर सेंसिटिव होंगे तो लोगों को बिल्कुल ही नहीं दिखाएंगे कि ये सेंसिटिव हैं। ओके, anything else? Okay, happy, okay, and येन कार्ड। तो ये पर्टिकुलर कार्ड्स आपको कह रहे हैं विद हैप्पी कार्ड, लाइक काफ़ी मजाकिया टाइप के होंगे। दे नो हाउ टू होल्ड अ कॉन्वर्जेशन, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स में बात करने में बहुत अच्छे होंगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट टाइप के इंसान। ओके, बहुत आउटगोइंग भी हो सकते हैं। एंड ट्रेजर आइलैंड, आई थिंक कहीं ना कहीं दे आर वेरी फॉर्चुनेट। जो आपके पार्टनर है ना, पैसों के हिसाब से, ब्लेसिंग्स के हिसाब से बहुत फॉर्चुनेट हैं आपके पार्टनर। लाइक उनके ऊपर भगवान की कृपा है। एंड विद द को क्रिएट, इनको ऐसा पार्टनर चाहिए जो उनको समझता हो, ये उनसे प्यार करते हैं तभी शादी करेंगे। एंड विद द को क्रिएट, लाइक ये नहीं है कि मैं बस इस रिलेशनशिप में करूं एंड दूसरा इंसान नहीं करे। तो इनको चाहिए कि अगर मैं इस रिलेशनशिप में काम करूं तो दूसरा इंसान भी काम करे। इफ़ यू नॉट विलिंग टू डू दैट, दे विल जस्ट लीव, लाइक ख़त्म करो एंड फॉरगेट इट, लाइक दे मूव ऑन इन लाइफ। उस टाइप की पर्सनालिटी है आपके पार्टनर की। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।